अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के एपिसोड का टाइटल देखकर आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इसका मफ़हूम क्या है। ये एक कहावत है कि सवाल चना जवाब गंदुम, जिसका मतलब है कि किसी से सवाल कोई और किया जाए और जवाब उसका कोई और दिया जाए। बांग्लादेश और इंडिया के बीच होने वाली जेसीसी की मीटिंग में भी कुछ यही हुआ है। बांग्लादेश ने इंडिया से अहम तरीन बातों पर डिस्कस किया है। मिसाल के तौर पर बॉर्डर पर बीएसएफ की किलिंग्स को रोका जाए और बांग्लादेश के पानी की जो चोरी का सिलसिला है ये भी रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ये आया है कि 1971 वाली जो वॉर थी उसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यानी बांग्लादेश बात कर रहा था कि बीएसएफ को रोका जाए, पानी चोरी रोका जाए, और जवाब आया है कि आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज तक अगर हिसाब लगाया जाए तो इस पानी की चोरी से बांग्लादेश के फार्मर्स को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला गुज़िश्ता 50 साल से जारी है। जब से बांग्लादेश बना है तब से ये सिलसिला जारी है, पानी की चुराने का सिलसिला। तो अगर हिसाब लगाया जाए कि कितना पानी चोरी किया गया है और उससे फिर फार्मिंग ना होने की वजह से जो नुकसान बांग्लादेश के किसान का हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की बात तो दूर की बात है। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि फ्यूचर में पानी चोरी नहीं करें और हमारे हिस्से का पानी हमें दे दें। तो जवाब ये आ रहा है कि 1971 वाली जो जंग थी, आइए इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखें, दो बातें हैं, सिर्फ बांग्लादेश के पानी रोकने की बात नहीं है। अब तक जो 50 साल में पानी रुका है और उससे जिस किसान को नुकसान हुआ है वो नुकसान भी तो है। दूसरी तरफ सिर्फ पानी ही रोकने की बात नहीं है, जो पानी चुराया गया है उसका हिसाब कौन देगा। लिहाजा बेमाना और बेतुके किस्म की स्टेटमेंट है जो कि असल इशू से ध्यान हटाने के लिए इंडिया की जानिब से इशू की गई है। अब तक हज़ारों की तादाद में बॉर्डर पर लोगों को हलाक किया जा चुका है। बांग्लादेश के जो शहरी थे उसको रोकने के लिए कोई कानून साजी करने की बजाय उस पर कोई बात की जाती। इस चीज़ को 1971 वॉर की सेलिब्रेशन में ढांकने की एक कोशिश की गई है। ये जो जेसीसी की मीटिंग हुई थी, इसको इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने और बांग्लादेश की तरफ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे AK अब्दुल मोमिन, वो लीड कर रहे थे। इंडिया ने रियल इश्यूज से ध्यान हटाते हुए ये भी कहा है कि इस साल को हम शेख मुजीब साहब जो थे उनके साल के तौर पर मनाएंगे। अब सवाल ये था कि ऐसा क्या ख़ास काम किया जाए जिससे ये साल शेख मुजीब ईयर के तौर पर मनाया जाए। तो इंडिया ये करने जा रहा है कि एक पहले से ही रोड बना हुआ था कलकत्ता से लेकर मुजीब नगर तक, तो उस रोड की कारपेटिंग की जाएगी और जहाँ जहाँ पर इस रोड में खड्डे पड़ गए थे उनको भरा जाएगा। एक तो ये काम किया जाएगा, यानी ये सेलिब्रेशन हो रही है। शेख मुजीब रहमान के साल के तौर पर मनाया जाने वाला है ये मौजूदा साल। तो इसमें ख़ास काम आप देखें क्या हो रहे हैं, यानी किसी काम की बात की तरफ इशारा नहीं हो रहा। सिर्फ ये होगा कि एक रोड की कारपेटिंग होगी और इसी मुजीब नगर में एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको इंडिया परमानेंट कर देगा। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों से बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा। बात तो तब बनती है अगर इंडिया ये कहता है कि बांग्लादेश ने हमारे नॉर्थ ईस्ट तक इस साल हमें रसाई दी है और सस्ता और आसान रास्ता हमें उन्होंने इस साल प्रोवाइड किया है। लिहाजा इस साल को शेख मुजीब के साल के तौर पर मनाते हुए हम ये अनाउंस करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो भी मार्केट्स हैं वहाँ पर 50% गुड्स बांग्लादेश के आएंगे या 40% गुड्स बांग्लादेश के आएंगे। यानी बांग्लादेश का जो ट्रेडर होगा उसको फ़ायदा होगा। बजाय इसके देखें काम किया जा रहा है कि रोड की कारपेटिंग होगी, एक पहले से ही इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ है उसको जो है वो परमानेंट किया जाएगा। इससे कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होगा बांग्लादेश को। इसके अलावा इंडिया को कोई इस खास ज़रूरत नहीं थी कि वो अपनी फ़ौजी भेजे 1971 की परेड में। इससे उन हज़ारों ख़ानदानों को तकलीफ़ पहुँचेगी जिन लोगों को इन्होंने बॉर्डर पर हलाक किया हुआ है। इस बात की उम्मीद कम की जा रही थी कि AK अब्दुल मोमिन साहब इस बॉर्डर पर होने वाली हलाकतों पे बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले BGB ने BSF के साथ जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उसमें इस इशू को उठाया था। लेकिन AK अब्दुल मोमिन साहब ने ये इशू भरपूर तरीके से उठाया है इस मीटिंग में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। इससे ये जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में और हर फोरम पर इस इशू को इंडिया के साथ उठा रहा है। लेकिन इंडिया अभी तक इसको नॉन सीरियस ले रहा है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना था कि पूरी कौम, पूरा बांग्लादेश, सब लोग इस बात पर दुखी हैं और उनको एतराज़ है कि आखिर ये बांग्लादेश पर किलिंग्स का सिलसिला इतने डेकेड्स से
बंद क्यों नहीं हो रहा, ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं रुक रही। और इंडिया की जाने से ये जवाब आ रहा है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट से बातें कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता कई डेकेड से इंडिया का यही जवाब रहा है कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं बॉर्डर पर होने वाली इन इश्तिआलंगेज कार्रवाइयों को रोकने के सिलसिले में। इसके अलावा बीएसएफ की इन कार्रवाइयों को इंटरनेशनल इम्पैक्ट उसका ज़ाया करने से के लिए इंडिया इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करता रहता है कि हम दोस्ती का साल बना रहे हैं, 1971 वॉर को सेलिब्रेट करेंगे, शेख मुजीब रहमान ईयर मनाएंगे वगैरह वगैरह। अब अगर मुश्तरका परेड होगी दिसंबर में तो दुनिया का कौन सा मुल्क बॉर्डर पर जो बांग्लादेश की हलाकतें हो रही हैं उसको सीरियस लेगा। कश्मीर पर देखिए आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स का ग्रुप है, उन्होंने एहतजाजन कश्मीर पर वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहाँ पर होने वाली संगीन इंसानी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं हकूक़ की, उनको उठा रहे थे। तो उनको इस कदर वहाँ पर तंग किया गया कि उन्होंने अपनी ऑफिस ही बंद कर दी इंडिया में, एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। तो इस कदर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के ऊपर प्रेशर बना हुआ है ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप हैं उनका। अब अगर ये जो बॉर्डर पर हलाकतें हो रही हैं ये भी ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये भी ह्यूमन राइट्स का मसला है। अगर ऐसे में बांग्लादेश भी इस इशू को इंटरनेशनल फोरम पर उठाएगा तो आप ज़रा सोचें कि किस लेवल का इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इसको फ्रेंडली तरीके से लेने की वजह से ये इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हो सका है। अगर इस पर बांग्लादेश स्टैंड लेता है तो बहुत सीवियर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर का इशू चल रहा है और यहाँ पर जब बॉर्डर की किलिंग से का इशू थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाएगा तो ये मसला हल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वगरना अगर सिर्फ इंडिया को रिक्वेस्ट की जाए कि आप किलिंग्स बंद करें तो वो नहीं करेंगे। हकीकतन अगर ये जो किलिंग्स हो रही हैं जिसको स्मगलर्स जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि ये जो हलाक हो रहे हैं ये स्मगलर्स हैं, तो आपको हमने पिछले एपिसोड में बताया था कुछ दिन पहले, इंडिया की सीबीआई की खुद की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की जो बीएसएफ के लोग हैं वो स्मगलिंग में मुलविस हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट में कहा हुआ है। इसका मतलब है ये जो बॉर्डर पर हलाकतें हो रही हैं इसका स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल ये उस सो कॉल्ड घुसपैठ को रोकने का एक बहाना है जो इंडिया के पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं। खुद मोदी साहब कहते रहते हैं कि घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से इंडिया की तरफ और हम उसको रोकेंगे। तो असल ये इससे जुड़ा हुआ है, एक प्रोपेगेंडा है दरअसल जिसको फैलाया जाता है कि स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पर, इसलिए लोग हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने इंडिया से रोहिंग्या इशू हल करने का भी, उसमें भी हेल्प तलब की हुई है, लेकिन इंडिया इस मसले में बांग्लादेश की हेल्प नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि हेल्प तो इंडिया बाद में करेगा। पहले आप ज़रा ये बात जान लें कि म्यांमार को बुरा ना लगे, इसलिए इंडिया ने इस मीटिंग की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है इसमें रोहिंग्या का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं करवाया। रोहिंग्या का वर्ड उन्होंने नहीं लिखा है इस मीटिंग में। इसकी वजह यह है कि बकौल इंडिया के रोहिंग्या लफ्ज़ के साथ म्यांमार को तकलीफ है कि रोहिंग्या का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग में नहीं लिखा। उसकी जगह पर उन्होंने क्या लिखा है, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऑफ म्यांमार, ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है। तो जब आप लफ्ज़ रोहिंग्या तक इस्तेमाल नहीं कर सक रहे ताकि म्यांमार को बुरा नहीं लगे, तो ऐसे में आप बांग्लादेश को क्यों आसरा दे रहे हैं कि इस मसले में आप उनकी हेल्प करेंगे, जब आप रोहिंग्या का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं कर सकते म्यांमार की वजह से, तो आप ये इशू रिजॉल्व कैसे करेंगे। इस पे बांग्लादेश को भी अपनी पॉलिसी पे सोचना पड़ेगा और पूरी की पूरी तवज्जो अब चीन पर रखनी पड़ेगी इस मसले को हल कराने के लिए, क्योंकि इंडिया ने तो रोहिंग्या का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। और साथ ही आपको ये भी नोट करा दें कि जब ये 2017 में मसला क्रिएट हुआ था तो काफ़ी टाइम तक मोदी साहब ने म्यांमार का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया मुकम्मल तौर पर साइलेंट रहा था और कई साल साइलेंट रहा था, उन्होंने इस इश्यू पे बात ही नहीं की थी। लेकिन फिर बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं उनको देखकर उन्होंने ये अश्योर करवाया कि हम अपनी हेल्प करेंगे। अब हेल्प क्या हो रही है देखें, रोहिंग्या का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा ताकि म्यांमार को बुरा ना लगे। तो ऐसे में चीन की तरफ रुजू किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीन यूएनएससी का यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो अगर वहाँ से सपोर्ट मिलती है तो ये इशू हल हो सकता है, वरना कई साल की रिक्वेस्ट के बावजूद इंडिया की तरफ से अब तक ये मिल रहा है कि लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं हो रहा रोहिंग्या का। ऐसे में इंडिया क्या किरदार अदा करेगा जबकि उसकी तरफ से कोई विलिंगनेस ही नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल सवाए ज़बानी कलामी एश्योरेंसेस के कि हम बांग्लादेश के मसाइल हल करेंगे और कोई ख़ास पेशरफ्त इस मीटिंग में नज़र नहीं आई है जो इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है,
जिसके लिए उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश के जो जायज़ मसाइल हैं, जो कि सीरियस उनके मसाइल हैं, उसमें शायद कोई पेशरफ्त इंडिया की तरफ से सामने आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है।